हेलो दोस्तों, हम सभी को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था वो नोटिफिकेशन आ चुका है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने प्रयास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस बार आवेदन ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन होने वाले हैं। प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा 9वीं में ऑनलाइन प्रवेश हेतु सूचना का प्रकाशन, ये विषय है। और इसमें विषय अंतर्गत विज्ञप्ति क्रमांक 119 प्रयास 2023 1339 अटल नगर रायपुर दिनांक 24/2/2023 की 8 प्रतियां प्रकाशन हेतु संलग्न है। कृपया राज्य स्तर के प्रमुख एवं बहुप्रसारित समाचार पत्र जो समस्त जिलों में प्रसारित होते हैं के समस्त संस्करणों में प्रकाशित करने का कष्ट करें। ये प्रयास के नोटिफिकेशन को प्रसारित करने के लिए इनके द्वारा आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय को भेजा गया है। अब हम आप अपने मुद्दे पे आते हैं। इसके आगे जो हमारा काम का चीज़ है वो इसके नीचे मिलेगा। तो इस क्या है वो नोटिफिकेशन, ये है, ये संक्षिप्त विज्ञप्ति आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ब्लॉक डी इंद्रावती भवन, जिसने हमको यहाँ पे क्या है, इसको हम थोड़ा पेज को सेट कर लेते हैं। हाँ, ये रहा, सेट हो गया। अब यहाँ क्या है, राजीव गांधी प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं में ऑनलाइन प्रवेश की सूचना शैक्षणिक सत्र 2023-24। तो यहाँ पे हमारा जो डेट है वो डेट है ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ करने की तिथि, ये हमारा डेट है 27 फरवरी। मतलब आज से ही ये चालू हो गया है आवेदन भरना। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो है हमारा 29 मार्च तक रात्रि 12 बजे तक है। और ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की त्रुटि सुधार वो हमारा होगा 30 मार्च से 3 अप्रैल तक। और प्रवेश हेतु परीक्षा की तिथि और परीक्षा होगा हमारा 30 अप्रैल 2023 दिन रविवार को, है ना। और यहाँ पे हमको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु लिंक भी दिया हुआ है। वो लिंक है eklavya.cg.nic.in PRSMS student admission डिटेल, ठीक है। और इसके लिए हम एक अलग से आवेदन कैसा भरा जाए उसके लिए भी वीडियो हम बना देंगे। तो बच्चों यहाँ पे इसके बारे में और भी डिटेल जानकारी दिया गया है। हाँ, यहाँ पे ये सीटों की जानकारी के बारे में दिया गया है कि प्रयास की कितनी कितनी सीटें हैं, कहाँ पे हैं, है ना। तो हमारा प्रयास के 9 विद्यालय हैं जो जिसमें रायपुर में सबसे ज़्यादा 200 सीटें हैं, रायपुर में 200 सीटें हैं। और गुढ़ियारी रायपुर में ही ये सड्डू वाले में 200 सीटें हैं और गुढ़ियारी वाले स्कूल में हमारे 155 सीटें हैं। और बिलासपुर में 125, दुर्ग में 125 और बस्तर में 125, अंबिकापुर के विद्यालय में 125, कांकेर में 100, कोरबा में 100 और जसपुर में भी 100 है। इस प्रकार टोटल हमारे 1155 सीटें हैं, जिसमें से 650 बालक के लिए हैं और 505 बालिकाओं के लिए हैं। अब इसके आगे और देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ पे शामिल क्षेत्र, तो इसमें क्या है, हमारे जो राजीव गांधी बालक भविष्य सुरक्षा प्रयास योजना नियमावली 2020 अंतर्गत प्रवेश परीक्षा में निम्नांकित क्षेत्र के विद्यार्थी इस परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में स्थित शासकीय अशासकीय शालाओं अनुसूचित क्षेत्र हेतु परिशिष्ट अ देखें। नक्सल प्रभावित केवल LWE घोषित ऐसे जिले अथवा नक्सल प्रभावित जिले के ऐसे भूभाग जो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं है, वहां पर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में स्थित शासकीय अशासकीय शालाएं नक्सल प्रभावित जिले हेतु परिशिष्ट ब एवं आदिवासी उपयोजनाओं क्षेत्र हेतु परिशिष्ट सा देखें। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी, कोरबा, अबुझमारिया, पंडो तथा भुजिया के विद्यार्थियों हेतु संपूर्ण प्रदेश क्षेत्र के रूप में मान्य होगा। परिशिष्ट द देखें, ठीक है। और ये सब परिशिष्ट भी यहाँ अवेलेबल हैं। और हाँ, प्रवेश में यहाँ पे अपना आरक्षण है, ये जो नवीनतम आरक्षण है अनुसूचित जनजाति
53%, विशेष रूप से कमजोर 4%, अनुसूचित जाति 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग 20%, सामान्य वर्ग 10%, अल्पसंख्यक वर्ग हेतु बालक प्रयास रायपुर में 10 सीट और कन्या प्रयास रायपुर में 10 सीट है। चयन हेतु मापदंड है, इसमें है कि शामिल क्षेत्र में चयन हेतु शामिल विद्यार्थी के कंडिका 1 में शामिल क्षेत्र के किसी विद्यालय से कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा है वर्ष 2022-23 में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण परीक्षा में शामिल विद्यार्थी ही विभाग द्वारा प्रयास विद्यालयों में प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित परिवार के बच्चों के लिए चयन के मापदंड शिथिल हैं, अर्थात नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवार के विद्यार्थी यदि इस प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करता है तो उसे सर्व प्राथमिकता देते हुए सीधे चयन किया जाएगा। इसके लिए संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पे होगा हमारे विद्यार्थियों के लिए होगा हमारा चयन परीक्षा। तो उसका सिलेबस क्या है, तो शिक्षा का माध्यम दिया हुआ है और हमारा सिलेबस ये जिला का जो कोड वगैरह है वो दिया हुआ है। आपके सभी जिलों के जो भी कोड है यहाँ से आप देख सकते हैं और प्रश्न पत्र का ये सिलेबस भी दिया हुआ है। इसमें हमारे सिलेबस में है विज्ञान विषय से हमारे 20 नंबर का प्रश्न आएगा, गणित से 20 नंबर का आएगा, सामाजिक विज्ञान से 20 नंबर का प्रश्न आएगा, मानसिक योग्यता से 10 नंबर का, हिंदी से 10 नंबर, अंग्रेजी से 10 नंबर और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से 10 नंबर। इस प्रकार टोटल 100 नंबर का प्रश्न होगा। प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। सही उत्तर को विद्यार्थी द्वारा OMR सीट के निर्धारित स्थान पर स्वयं निर्देशित निशान लगाना होगा। OMR सीट को गलत भरने या उसमें काट छाट करने पर विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। OMR सीट पर किसी प्रकार का सुधार मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र भरने का तरीका। प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। आवेदन पत्र भी चाहिए गई जानकारी सही भरी जाए। आवेदन पत्र में गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिए कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ वांछित अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाए। और इसके आगे शाला में ये सब काउंसलिंग वगैरह का है। ठीक है बच्चों, और महत्वपूर्ण तिथियां, ये हमारा जो महत्वपूर्ण तिथियों है उसको यहाँ पे और दिया गया है एक बार। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के प्रारंभ होने की तिथि 27 फरवरी, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 29 मार्च। इन तिथियों को बच्चों आप अच्छे से नोट कर लेंगे। और ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार जो है वो 30 मार्च से 3 अप्रैल के बीच होगा। और प्रवेश हेतु जो परीक्षा है वो 30 अप्रैल को होगा और ये उसका लिंक है। ठीक है, और बाकी की और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम प्रयास के लिए बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज बना रहे हैं जो आपको बिल्कुल आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। और फॉर्म कैसा भरा जाए उसका भी एक लाइव डेमो हम जरूर देंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।